लखनऊ में असुर, बेंगलुरु में असुर, कोलकाता में असुर। असुर उसे कहते हैं जिसका दिल कभी भी किसी को मारने या हत्या करने से पहले ना सोचे, जिसके जहन में कभी भी यह ख्याल ना आए कि किसी को भी टुकड़े टुकड़े कर देना इतना आसान नहीं होता। श्रद्धा जैसा हत्याकांड मुंबई में नजर आया, लखनऊ में भी जघन्य हत्याकांड नजर आया। सवाल बड़ा यह है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि लिव इन पार्टनर में महिलाओं की हत्या बार बार क्यों की जा रही है। लखनऊ से लेकर के मुंबई तक जितने भी असुर के केसेस आए हैं, अगले आधे घंटे तक हम का विश्लेषण भी करेंगे और विश्लेषण के अलावा हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे असुर का दिमाग चलता है, असुर की क्रिमिनल साइकोलॉजी आखिरकार है क्या, और क्यों आखिरकार जो असुर हैं, चाहे वो श्रद्धा हत्याकांड का असुर आफ्ताब अमीन पूनावाला, या फिर सरस्वती वैद्य का असुर मनोज साने, या फिर लखनऊ का असुर शाहिद, हत्या करने से पहले या टुकड़े टुकड़े करने से पहले एक बार भी इन्हें ख्याल क्यों नहीं आता है। देश की सबसे बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। 3 हत्याकांड ने 24 घंटे के अंदर देश को हिलाकर और दहला करके रख दिया है। मुंबई, लखनऊ, कानपुर, बेंगलुरु में दहशत है। कहीं घर में घुसकर रेप किया गया, कहीं कसाई जैसे मारा गया। बेंगलुरु में गर्लफ्रेंड तो मुंबई में पार्टनर की हत्या। पुलिस जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ये जितने भी हत्यारे हैं ना, हमने इन्हें नाम दिया है असुर। असुर कहां कहां पर दहशत पैदा किए हुए हैं। अब 4 अलग अलग तस्वीरें आप देखें, 24 घंटे में केसेस कहां कहां के निकल करके सामने आए हैं। पहला तो आपको याद होगा कि अक्टूबर 2022 में जब पहली बार श्रद्धा वॉकर हत्याकांड सामने आया था, फिर आफ्ताब अमीन पूनावाला का हत्यारा, इसके बाद फिर मनोज साने मुंबई का हत्यारा सरस्वती वैद्य की हत्या की। लखनऊ में शाहिद पहले घर के अंदर घुसा, नाबालिग का रेप किया। इतने भर से भी अगर उसे चैन सुकून नहीं पड़ा तो उसके बाद फिर हत्या को अंजाम दिया। बेंगलुरु में अर्पित ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। और ये असुर हैं जिनकी वजह से पूरा देश इस वक्त दहला हुआ है। असुर नंबर 1 जिसका नाम है मनोज साने, मुंबई के सरस्वती हत्याकांड पर देश की बड़ी खबर। पुलिस के सामने मनोज ने गढ़ी नई कहानी। बार बार मनोज अपने बयान बदल रहा है, पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हत्यारा मनोज बोला, सरस्वती को मैंने मारा नहीं, सरस्वती ने आत्महत्या की, बचने के लिए उसके शव को ठिकाने लगाया, यह मनोज का कहना है। मीरा रोड मर्डर केस में मनोज ने नया एंगल गढ़ा अपने आप को बचाने के लिए। अपने आप को बेकसूर बार बार बताने में लगा हुआ है मनोज साने। मनोज ने अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या उगला है, मनोज बार बार अपने बयान कैसे बदल रहा है, मनोज कैसे बना असुर, मनोज ने कैसे सरस्वती वैद्य के टुकड़े किए, क्या सरस्वती ने पहले आत्महत्या कर ली, क्या मनोज ने बचने के लिए ऐसा किया, या फिर मनोज भी है जल्लाद, हैवान, शैतान, ठीक वैसा ही जैसा आफ्ताब अमीन पूनावाला था। पूरी खबर देखिए। देश के 2 महानगर, एक राजधानी दिल्ली और दूसरा आर्थिक नगरी मुंबई। मुंबई से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। ऐसी भयानक खबर जिसने पिछले साल दिल्ली में हुए बीभत्स हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। दिल्ली में पिछले साल 18 मई को श्रद्धा वॉकर मर्डर केस ने देश को झकझोर कर रख दिया था। आज एक बार फिर से मुंबई में यही कांड दोहराया गया। मुंबई के मीरा रोड पर मौजूद गीता आकाश गंगा बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में लिव इन में रह रही 32 साल की सरस्वती वैद्य की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या सरस्वती के लिव इन पार्टनर ने ही की है, जिसका नाम है मनोज साने और जिसकी उम्र है 56 साल। मनोज साने और सरस्वती वैद्य के बीच उम्र का एक काफी बड़ा फासला था, करीब करीब 2 गुना। मीरा रोड के इसी आकाश गंगा बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर एक फ्लैट में दोनों पिछले 3 साल से किराए पर लिव इन में रह रहे थे। बुधवार को फ्लैट से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस को फ्लैट के अंदर से महिला की लाश के कई टुकड़े बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक शव के टुकड़े सड़ी गली हालत में मिले। इंडिया न्यूज की तफ्तीश में महिला की हत्या 3 से 4 दिन पहले करने की बात सामने आ रही। फ्लैट में महिला के टुकड़ों में लाश में मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के शव के कई हिस्सों को कुकर में डालकर उबाला गया था। उबालने के बाद आरोपी ने शव के टुकड़ों को कई पॉलीथीन में पैक किया। इन टुकड़ों को पैक कर मनोज साने ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही वो उसके वहशियानापन सामने आ गया। पुलिस ने आरोपी मनोज साने को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज साने को गिरफ्तार कर लिया है।
कल दिनांक 7 जून को नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता खाजदीप करके सोसाइटी है। वहाँ पे 7वें मंजिल से एक फ्लैट है। वहाँ से बदबू आने का इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा। वहाँ से बदबू आने की जो इंफॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉक किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर। उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया है। साने ने पुलिस को पूछताछ में जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की खौफनाक हत्या का आइडिया दिल्ली की श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से लिया था। उसने सरस्वती की हत्या ठीक वैसे ही की जैसे दिल्ली में 27 साल की युवती श्रद्धा वॉकर की गई थी। श्रद्धा वॉकर की हत्या भी उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने गला रेत कर की थी। मनोज साने ने भी सरस्वती की हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए शव के कई टुकड़े किए, लेकिन उसका बेहशियानापन आफ्ताब से एक कदम आगे निकला। उसने जितनी दरिंदगी से सरस्वती के शव को आरी से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, उससे ज्यादा निर्दयता दिखाई उन टुकड़ों को कुकर में उबालकर। जिस लिव इन पार्टनर के साथ वो पिछले 3 सालों से रह रहा था, किसी बात को लेकर झगड़े के बाद उसी की बेरहमी से हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप सोच करके देखें कि हत्या को अंजाम देने के बाद कोई इंसान दूसरे इंसान के शरीर के टुकड़े टुकड़े करे, कुकर में डाल करके पका दे, उसके बाद फिर कुत्तों को खिला दे, पॉलीबैग में शरीर के टुकड़ों को लपेट करके रखे। तो आप ऐसे में ऐसों को जल्लाद, हैवान या कसाई नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जो मुंबई का कसाई है मनोज साने, इस पर खबर देने के लिए अभिषेक शर्मा लाइव। लखनऊ के कसाई शाहिद के बारे में अपडेट देंगे अभिषेक सिंह लाइव। इसके अलावा एलएन राव जी, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस मेरे साथ में हैं। देश के जाने माने लॉयर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट प्रमोद कुमार जी भी मेरे साथ में लाइव हैं। पहले अभिषेक, मुंबई में आपके पास आते हुए, मनोज साने ने अभी तक अपने कितने बयान बदले? मनोज से शुरुआती पूछताछ में क्या पता चला? मनोज अपने आप को बचाने के लिए कितने नए एंगल दे रहा है? क्योंकि मनोज ने यह कहा कि सरस्वती वैद्य ने आत्महत्या की थी, वो पुलिस से डर गया था, शव को ठिकाने लगाने के लिए शरीर के टुकड़े किए गए। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है अभिषेक? ये लगातार जो मनोज है वो लगातार पुलिस से झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। पुलिस की जांच है उसमें कॉपरेट नहीं कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा। यही कारण है कि पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। कल ही जब पुलिस कस्टडी में उसे मिला 16 जून तक एक ही दिन हुआ है, पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर लगातार लिखते बयान बदल रहे हैं। अब बयान बदल क्या रहे हैं वो जानना जरूरी होगा आपको। बयान बदल रहा है कि वह बोलता था कि एक तो सुसाइड कर लिया था, दूसरा वह कह रहा है कि वो हमारी बेटी जैसी थी। अब तो बड़ी बात सामने आ रही है कि जो अब तक बात सामने आ रही थी राशिद के लिए भी रिसेप्शन में रहा करता था, वो नहीं बल्कि वो कह रहा कि मेरी बेटी जैसी थी, मैं बेटी से रखा करता था। सवाल ये उठता है कि बेटी थी तो इस तरीके से किसी बेटी को मारता है क्या? तो कहीं ना कहीं समाज तमाम वो झूठ पे झूठ बोल रहा है और यही कारण है कि पुलिस तमाम उन सबूतों को इकट्ठा कर रही है। क्योंकि देखिए कोई आई विटनेस नहीं है, यानी कोई मारते हुए देखा नहीं है, क्योंकि जो पड़ोसियों को बदबू आई उसके बाद से तमाम मामला सामने आया है। तो जरूर वह कहीं ना कहीं देखिए फंसेगा, जरूर फंस चुका है। ऐसे जो गिरफ्तार हत्यारे होता है, होते हैं अच्छी ना बात है, अभिषेक, तो भाग इन नहीं सभी पाता की है। ब्रेन मैपिंग करनी जरूरी होती है। यही एक वजह, आपको याद होगा आफ्ताब अमीन पूनावाला का केस, यानी श्रद्धा वॉकर का केस तो आपने बहुत करीब से हैंडल किया है। उसमें भी पुलिस को साइको एनालिसिस टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की जरूरत आन पड़ी। एक बार अभिषेक के पास लखनऊ चलते हैं। अभिषेक, जो लखनऊ का कसाई है जिसका नाम है शाहिद, जिसने नाबालिग का रेप किया उसके बाद हत्या की, क्या शाहिद के बारे में कुछ पता चला? शाहिद को पकड़ने के लिए लखनऊ और आसपास पुलिस की कितनी बड़ी टीम भेजी गई है? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभिषेक, शायद आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट करके आप जवाब दें। अभिषेक, आवाज नहीं जा रही है। हाँ आ गई, आवाज आ गई। अभिषेक, आप बोलें आप। बिल्कुल राशिद, जो जानकारी मिल रही है कि शाहिद को पूरी तरह से इस बात की जानकारी थी कि उस वक्त पीड़िता के घर पर कौन लोग मौजूद हैं, माँ बाप मौजूद नहीं हैं, अकेले है वो, उसके छोटे भाई बहन वहाँ पर हैं। लिहाजा मौके का फ़ायदा उठाकर उसने घर में एंट्री की और फिर जबरन पीड़िता को लेकर वो एक कमरे में घुसा और फिर मारपीट करने लगा, उससे ज़बरदस्ती करने लगा। और इसके बाद अपनी कारस्तानी को करने के बाद, यानी उसके साथ बलात्कार करने के बाद, उसने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू किया, हथौड़े से, डंडे से, जो भी उसके हाथ में आया।
और जब वो बदहवासी की हालत में अधमरी हो गई तब उसने उसके गले में उसी का दुपट्टा लपेटा और पंखे से टांग दिया, ये दिखाने के लिए कि ये सुसाइड है। जब वो वहां से भाग निकल रहा था तब उसी पीड़िता के छोटे भाई बहनों ने उसे पकड़ने की कोशिश करी और बाकायदा उसके गले में एक गमछा था जो उनके हाथ में भी आया, लेकिन वो गमछा छुड़ाकर किसी तरह भागने में कामयाब रहा। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी उसे वहां से भागते हुए देखा। कसाई आफ्ताब अमीन पूनावाला, कसाई बेंगलुरु का वो शख्स जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। आप दोनों ही रहे, अभिषेक आप मुंबई से भी हैं और अभिषेक सिंह आप लखनऊ से हैं। स्क्रीन पर आप लोग लगातार बने हैं, आपका फ्रेम नजर आ रहा है। एलन राव जी, आपने तो लंबे वक्त तक दिल्ली पुलिस को सर्व किया है, न जाने कितने क्रिमिनल आपके सामने से आए गए होंगे, लेकिन क्या आप ये बताएं कि अगर साइकोपैथ एनालिसिस करते हैं, एक क्रिमिनल साइकोलॉजी ऐसे हत्यारे की क्या होती है कि पहले हत्या को अंजाम दे दें, शव को ठिकाने लगाने के लिए शरीर के टुकड़े कर दें, कुकर के अंदर डाल करके उबाल दें, उसके बाद फिर ठिकाने लगाने से के लिए कुत्ते के आगे डाल दें। ये क्रिमिनल साइकोलॉजी होती क्या है? एक कसाई की क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या होती है? इसे मैं समझना एक बार चाहता हूं। क्या इस तरह के हत्यारे या इस तरह के अपराधी कभी जितने दिन आपने पुलिस को सर्व किया है, कभी आपके सामने भी आए हैं? आपका कभी एक्सपीरियंस रहा है एलन राव जी? गुड मॉर्निंग राशिद। ये देखिए, ये जो आपने नाम दिया है असुर, ये वास्तव में ही एक राक्षस जैसे प्रवृत्ति का आदमी का नाम हो सकता है। और मैं, जैसे आप पूछ रहे हैं, अभी 37 इयर्स की मेरी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की पूरे दौरान मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है। ऐसे जघन्य अपराध मैंने कभी अपनी टेन्योर में नहीं देखे हैं। जो जघन्य अपराध एक दिल्ली का था और उसके बाद अभी जब यहाँ का मुंबई का पता लगा है, ये मनोवृत्ति आदमी की क्रिमिनल मेंटेलिटी जिसे कहते हैं कि वो जो क्या कर रहे हैं उनको अपने आप में उनको इतना जघन्य है अंदर से, और कर कैसे सकते हैं? ये कोई एक आम आदमी सोचने का कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी कोई कर सकता है कि ये आदमी को जान से मारने के बाद उसके टुकड़े कसाई की तरह करते हैं। जो आप बुचर्स जो होते हैं ना, जिसे आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे काटते हैं, किसी बेजान जानवर की तरह काटते हैं। ऐसे इंसान को काटना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मुंबई वाले केस में तो उसके बाद उसको कुकर में डालकर उबालना, आई डोंट नो व्हाट इज द साइकोलॉजी। ऐसी आदमी की साइकोलॉजी क्या रही होगी, वो अब अपने आप जिन्होंने ये बताएगा। वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने 3 दशक तक हिंदुस्तान की पुलिस में सेवा अपनी दी है, वो ये कहते हैं समझ में नहीं आता कि इस तरह की साइकोलॉजी क्या होती है। प्रमोद कुमार जी, आपके पास में आते हुए, देश के कानून में ना रेयरेस्ट ऑफ रेयर तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है। कानून क्या कहता है ऐसे इस तरह के साइकोपैथ को लेकर, ऐसे जल्लादों को लेकर, ऐसे हैवान को लेकर जो आफ्ताब अमीन पूनावाला जैसे हैं, शाहिद जैसे हैं, या फिर मनोज साने जैसे हैं? देखिए, इसमें तो जो भारतीय कानून है उसके हिसाब से बिल्कुल इसमें फांसी की सजा है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है। लेकिन क्या होता है ना प्रमोद जी, लेकिन प्रमोद जी क्या होता है, आप भी जानते हैं, अब एक लंबा अनुभव आपका है, लगभग 3 दशक का, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े केसेस आपने लड़े हैं, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर तक पहुंचते पहुंचते भी तो सालों लग जाते हैं ना। तभी तो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। प्रमोद जी देखिए, इसका एक प्रोसेस है, और भारत में क्या होता है कि जो हमारे संविधान में या हमारे कानून में है कि हम किसी को भी इतनी आसानी से दंड नहीं देते हैं। हम उसको पूरी तरह से, इवन 0.1% जीरो टॉलरेंस पे जो है कानून चलती है।